मेरे अजीज़ो, आज के दिन के लिए खुदाम यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इस्तिस्ना पहला बाब और उसकी 6 आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, खुदावंद हमारे खुदा ने हुरब में हमसे ये कहा कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके, सो अब फिरो और कूच करो। आमीन। हुरब का पहाड़ बनी इसराइल के लिए खुदावंद के साथ तन्हाई में इबादत करने और प्रस्तिश की जगह थी, जहां खुदावंद उनकी तरबियत करना चाहता था। खुदावंद चाहता था कि वो पहाड़ पर रहते हुए खुदावंद अपने खुदा को पहचान लें और उस पर भरोसा करने वाले बन जाएं, ताकि जब वो नीचे उतर कर वादा की सरजमीन को जाएं तो उन कौमों का मुकाबला कर सकें जो उनको उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने से रोकेंगी। लेकिन आज अपने अहकाम उन्हें देकर खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया कि अब वो पहाड़ से उतरकर वादा की सरजमीन को रवाना हों। खुदावंद हमारी सरफराजी चाहता है, इसीलिए वो हमें पहाड़ से उतरने का हुक्म देता है, ताकि हम वादी से होते हुए दूसरे पहाड़ यानी अबदी ज़िंदगी में दाखिल हों। लेकिन पहाड़ से उतरते वक्त जिस वादी का हमें सामना होता है, वो दुखों, मुसीबतों और दुश्मन से मुकाबला करने की जगह है। यही वो जगह है जहाँ पहाड़ पर हासिल किए हुए मुकाशफात और रूहानी तजर्बात काम आते हैं, और हम खुदावंद अपने खुदा की मदद और अपने ईमान के ज़ोर पर दूसरे पहाड़ यानी अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हो सकता है कि आज आपको किसी दुख या मुसीबत या तंगी की वादी का सामना हो। हिम्मत से काम लें और उन गुज़रे हुए दिनों को याद करें जब खुदावंद ने आपको कामयाब किया था और दुखों में तसल्ली और आराम बख्शा था। याद रखिए, पहाड़ पर आपको जहाँ दुख का तजर्बा नहीं होता, वहीं पर कामयाबी का तजर्बा भी नहीं होता। ये दुख ही हैं जो आपकी ज़िंदगी में फ़तह और जलाल को लेकर आते हैं। आप खुदावंद पर ईमान रखते हुए मुकाबला करें, आप हमेशा फ़तह पाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।